जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। 18 अप्रैल 25 सुबह 5:30 बजे प्रसारित मॉर्निंग सहयोगा का पुनर्प्रसारण आपके लिए प्रस्तुत है। जय श्री जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का आज के सुबह के सामने स्वागत करते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। अभी हम ध्यान में बैठने के लिए श्री माता जी से अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आज के ये सामूहिक ध्यान में बैठने की हमें अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। सरस्वती
अभी हम नाड़ी संतुलन करेंगे। हमारा राइट हैंड भूमि माँ पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। हमारा राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाएंगे
धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पर स्वादिष्टान चक्र से नाभि चक्र पर नाभि चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त अनाहत चक्र पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आप हमारे अनाहत चक्र को शुद्ध कर हमारे अंदर श्री जगदम्बा के गुण एवं तत्व प्रस्थापित कर दीजिए। अनाहत चक्र से धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पर आज्ञा चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार चक्र पर लाएंगे और हमारा राइट हैंड सहस्रार पर रखकर थोड़ा हल्का सा दबाकर श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी
कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान करें। अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे।
जी श्रीमाता जी, इसी अवस्था में बैठकर हम परम पूज्य श्रीमाता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है 1988 ईस्टर पूजा यूके। Today we are here to celebrate the resurrection of Christ. Thousands of CLAT aspirants fail to secure their dream law colleges every year because of 3 common self-study mistakes. If you are a CLAT aspirant, pay close attention. Mistake 1. Using outdated study material and old practice papers. Mistake 2. Jumping into legal reasoning without mastering the basics. Mistake 3. Collecting free PDFs and watching random YouTube videos without a proper study plan. Are you making these mistakes too? The saddest part is most students don't even realize they are on the wrong track until it's too late. Hi, my name is Dr. Surabhi Modi Sahai and I'm the CEO at CLAT Possible. For 15 years, we've helped 25,000 plus students prepare for CLAT with more than 5,000 securing seats in India's top national law universities. We are inviting you to a free webinar to guide you step by step through the right CLAT 2026 preparation strategy. In this webinar, you will learn what CLAT is, who is eligible, and the exact study pattern, the most common mistakes that cost aspirants 30 to 40 marks and how to avoid them. A proven step-by-step roadmap to CLAT success. The incredible career opportunities waiting for you in law schools. Time is limited. The earlier you start, the better your chances are. Check the link below to register now. See you at the webinar. अगर आप इसे कोई नॉर्मल चीज समझने की गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी साधारण चीज नहीं है। यंत्र विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकता है। प्रॉब्लम चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, करियर से या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं जयवीर जियान, नोन एज श्री सदगुरुदेव, फेलिसिटेटेड एज इंडियाज यंगेस्ट स्कॉलर। मैंने अपने मंत्र यंत्र तंत्र विज्ञान की एक्सपर्टीज के साथ 500 से भी ज्यादा वर्कशॉप की है और 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हेल्प की है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। और मैं लेकर आ रहा हूँ 3 दिनों की दी यंत्रा मिरेकल साइंस वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे यूनिवर्स और यंत्राज आपस में कनेक्टेड है और कैसे इसकी नॉलेज के द्वारा आप अपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी अकल्ट साइंस की नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। कैसे यंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी फाइनेंशियल, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और इन्हीं यंत्रों की मदद से आप अपने क्लाइंट्स को बेटर रिजल्ट दे सकते हैं और भी बहुत कुछ। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अपने आप को इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कीजिए। मिलते हैं यंत्रा दी मिरेकल साइंस वर्कशॉप में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक विश्व की शक्ति है, सर्वव्यापी एक शक्ति, जिसको चैतन्य कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य, आप देखिए कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से कितने सुंदर फूल निकल आए। ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, ये आँख कैसी बनी इसे हम सोचते भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। हम सोचते बस हम ठीक है, इंसान बन गए सो बहुत होगा। लेकिन ये बने कैसे, अगर इधर आप ध्यान दें और जरा गंभीरता पूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं।
तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र पे यानी तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कुछ ठंडी ठंडी सी हवा रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार ही हमको आते कहाँ से है? तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पतंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए अगर कोई शारीरिक इस तरह की दुविधा में आपके घर ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड बढ़ गया हो तो। किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है। वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। उस सब आपके बारे में जानते हैं कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जीवंत क्रिया है, इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीजें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो है ये महत्वपूर्ण नहीं। बहुत से लोग मुझे पास आए, हजारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरता पूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए, तो क्यों ना हम इस चीज को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी एक जमाने में, अब पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि इन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नजर करते हैं या देखते हैं या नहीं। जिस दिन ये चक्र खराब हो जाएंगे उस दिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि लोग कहेंगे ये असाध्य है, इसका कोई सलूशन नहीं। किंतु अगर ये कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप होकर के उस प्रकाश में अपने को देखेंगे तो हर चीज का सलूशन, हर चीज की कार्य प्रणाली आप समझ सकते हैं। दूसरे जो योग है, जैसे टीएम के बारे में बताया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और इस तरह के बहुत सारे जादू वादू करते रहते लोग, ये तो सब बेकार की चीजें हैं। क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है, जिसे कि मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए, वो नहीं बता सकते कैसा होता है, वो बताए कैसे होता है। पर यहाँ तो हम सब बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, कौन सा चक्र है, और उसका प्रमाण है, उसका सबका प्रमाण है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज्यादा साइंस में आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम इसको कहना चाहिए कि परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते हैं।
हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टरों ने इसमें MD प्राप्त करी है और भी डॉक्टर्स करेंगे इसमें MD प्राप्त, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा नहीं देते। इसका पैसा क्या देंगे, आप कितना पैसा देंगे? सब लोग पूछते हैं कि माँ कितना पैसा दें। अरे भाई कितना पैसा दोगे? इस जमीन, इस बार अपनी भूमि में हम लोग इतना उसको बेचारी को सताते हैं, उसमें से इतना अन्न उपजता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं? वो तो पैसा समझती नहीं है। इसी प्रकार सहयोग में पैसे से कोई संबंध नहीं, ये बिना मूल्य चीज होती है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आप बिना मूल्य काम करेंगे तो इसकी कोई महत्ता नहीं समझेगा। मैं न समझने दो, किसी पे जबरदस्ती थोड़ी करनी। इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है नहीं, अमूल्य चीज का मूल्य नहीं। और यह सारी शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं है, ये सबको जो जो शक्ति है देना, जहाँ जहाँ जिसको जैसे देने उसको देता है और फिर अपनी जगह स्थित रहता है। ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है। और कोई अगर परमात्मा के नाम पे मूल्य लेता है तो ये सोच लेना चाहिए कि बड़ा ठग है। इसलिए मैंने बात ये करी कि हमारे, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम होता, वहाँ नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचें आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वहाँ कैसे जाए। सबके साथ बैठ करके आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। और महज बीमारी करने के लिए, उससे बचने के लिए नहीं, किंतु आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप जाइए, क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का हेरिटेज। आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं तो किसी कर्मकांड में फंसे। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे में, जो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, जिससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग ही सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन जिनको झूठी चीजें चाहिए, उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज उपलब्ध नहीं, कोई चीज आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में ठान ले कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन, और इतना ही नहीं, ईश्वर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों पे होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ साइंटिस्ट भी बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर इनकी थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंधुक से एक प्रकाश में वो ज़रूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं जानते थे वो बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेंट करना नहीं जानते पेंट करने लगे, जो कभी भाषण देना नहीं जानते थे ओरेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा तो इसका चमत्कार ये है कि आप शांतिपूर्ण हो जाते हैं। आपके सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुख पर की जो झुर्रियां हैं वो घट जाती हैं और आप बहुत शांतिमय जीवन में आ जाते हैं। और उस शांति जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर में आ जाते हैं। इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं है कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। वास्तविक मुझे पता ही नहीं था कि आज का प्रोग्राम भी कोई बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और हमको क्या। तो जिस वक्त जागृति होती है तब हमारे ये 5 चक्र 1 2 3 4 5 और
6 और 7 चक्र, और इसी प्रकार राइट हैंड में ये सारे जागृत हो जाते हैं। इतना तो जरूर मेडिकल साइंस कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग्स यहाँ पर है, कि तो इससे आगे नहीं जानते। तो ये जागृत हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर, उस पर इशारे आते हैं। माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई, फौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज यह है कि इस चित्त को आप जहां भी लगाएं, वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब आदमी ऊंची दशा में पहुंच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है। क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडलिनी का जागरण खुद कर सकते हैं, खुद आप दूसरों की कुंडलिनी अपने हाथ से उठा सकते हैं। ये आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूं, आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो दह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं नहीं तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती।